बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मेरे व्यूवर्स में से अक्सर अहबाब ये पूछ रहे हैं कि जो रिटायर हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से पहले, 2021 में, 20 में, 18, 19, 17, इससे पहले, तो चूँकि 1 जुलाई 2022 से स्केल रिवाइज़ हुए हैं और पिछले सालों से जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मिल रहे थे वो बुनियादी तनख्वाह में ज़म करके नए पे स्केल इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। बेसिक पे स्केल्स 2022 के नए पे स्केल मुतारिफ़ कराए गए। तो अक्सर अहबाब ये पूछ रहे हैं तो वो जो है एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो बेसिक पे में ज़म हुए हैं, आया उनका इतलाक़ उन पर भी होगा जो पहले रिटायर हो चुके हैं, यानी 2020 में, 21 में, 18, 19 में। हालांकि जो नए पे स्केल जो है और जिनका इतलाक़ हुआ है वो 1 जुलाई 2022 से हो रहा है। बेसिक पे में ज़म होकर जो 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं, तो इसका इतलाक़ 1 जुलाई 2022 से हो रहा है। और काफ़ी सारे अहबाब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं पिछले सालों में। तो उनका सवाल ये है कि आया इन जो मर्जर ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पे स्केल्स हैं, इसका फ़ायदा पिछले जो पेंशनर्स हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से, उनको भी होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी इस बारे में सूरत हाल वाज़े करें। तो गुजारिश ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पे का और दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पेंशन का, उसमें कहीं ज़िक्र नहीं है कि इसका इतलाक़ जो है रिट्रोस्पेक्टिव होगा विद इफ़ेक्ट फ्रॉम फलां डेट, यानी पिछले किसी डेट से इसका इतलाक़ होगा। तो इन नोटिफिकेशंस में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी जो पहले रिटायर हो चुके हैं वो सो रिटायर हो गए, उनको जो ये नए पे स्केल मुतारिफ़ कराए गए हैं इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अलबत्ता एक दरख्वास्त जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई है, और जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग 1 जुलाई 2021 यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक रिटायर हुए हैं, उनको इन मर्जर ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पे स्केल्स का जो है वो फ़ायदा दिया जाए, यानी उनकी जो पे है बेसिक पे वो दोबारा रीफिक्स की जाए नए पे स्केल के मुताबिक, जैसा कि माजी में उन्होंने एक मिसाल दी है कि एक मरतबा पहले हो चुका है। 1 जुलाई 1994 को जो स्केल इंट्रोड्यूस कराए गए थे उसमें ये कहा गया था कि जो लोग 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 1993 तक रिटायर हुए हैं तो वो इन जो है रिवीजन ऑफ पे स्केल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी अगर वो चाहें तो वो अपनी जो है बेसिक पे 1994 के स्केल के मुताबिक रीफिक्स करा सकते हैं, हालांकि वो 1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। तो इस प्रेसिडेंट का इन रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन ने हवाला दिया है और उसका सहारा लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक दरख्वास्त जमा कराई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक रिटायर हुए हैं उनको इन नए पे स्केल्स और मर्जर ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस, जो 5 एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस बेसिक पे का पार्ट बना दिए गए हैं 2022 के स्केल्स में, उनको इन रिवीजन ऑफ पे स्केल का फ़ायदा दिया जाए। तो अब देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या फ़ैसला इस बारे में करती है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं पे के और पेंशन के अलग-अलग, उसमें कहीं भी इस तरह का कोई ज़िक्र नहीं है, यानी जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं सो रिटायर हो चुके हैं, उनको फ़िलहाल आज की तारीख़ तक कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला इन नए पे स्केल और मर्जर ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस का। तो ये एक सूरत हाल थी, बार बार अहबाब पूछ रहे थे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी और वीडियोज़ के नीचे कमेंट
کمنٹس کر کے بھی، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ میں آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے جو ہے نا یہ صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔